नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, आरपीएससी कंटिन्यू कुछ न कुछ विज्ञप्तियां निकाल ही रहा है। जैसे कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती सामान्य कॉलेज शिक्षा की चली रही है, उसके साथ में ही एक नई भर्ती आ चुकी है, असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग। उसके साथ में ही एक नई भर्ती जो कि स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग में जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई हुई है, उसमें टोटल जो पद हैं वो 52 हैं और उनमें विभिन्न विषयों में अलग अलग डिवाइडेशन भी है। जैसा कि अपन को ऐसा लगता है कि पद बहुत कम है, लेकिन कम पद जो होते हैं वहाँ पर जो कंपटीशन है वह भी कम ही होता है। इसलिए हमें पदों पर नहीं जाना है, हमें तो सिर्फ एक पद चाहिए और उसके लिए हमें तैयारी करनी है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन देखेंगे कि स्कूल व्याख्याता जो संस्कृत शिक्षा विभाग की है उसके कितने पद हैं, किस पद के लिए कौन पात्र है और उसकी तैयारी को किस प्रकार से करें और इसका सिलेबस क्या होगा। इन सारी चीज़ों को आज की क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अपन देखेंगे कि इसका फॉर्म कौन फिलअप कर सकता है, कब से फॉर्म फिलअप होंगे और इसका एग्जाम कब तक होगा और इसकी तैयारी कैसे करें। चलिए, तो आज अगर इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो जो है वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। चलिए, आज की जो संस्कृत शिक्षा विभाग जो संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती आई है उसकी बात करें तो इसमें कुछ बातें हैं। एक तो है कुल पदों की संख्या। तो कुल पद जो है, इसमें टोटल जो पदों की संख्या है वह 52 है। किस पद के लिए क्या योग्यता आवश्यक है उसकी बात अपन करते हैं, किस विषय में कितने पद हैं उसकी बात भी करेंगे और इसके साथ में ही पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे कि सिलेबस इसका क्या रहेगा और संस्कृत साहित्य और व्याकरण विषय से तैयारी कैसे करें। ठीक है। और एमए वाले मोस्ट ऑफ बच्चों के कॉल आते हैं कि सर हमने एमए कर रखा है तो क्या हम इसके लिए पात्र हैं या नहीं हैं, तो इसके लिए भी अपन इन सारी चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि सब्जेक्ट्स में कितने पद हैं। ठीक है, तो पहली बात करें वह है हिंदी। हिंदी के जो पद है स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा में वह हैं 17 पद हैं। इसके बाद करें अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में जो पद हैं वह 11 पद आए हुए हैं। इसके बाद राजनीति पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 1 पद है और इतिहास की बात करें तो इतिहास में जो पोस्टें आई हैं वह हैं इतिहास में जो पोस्टें हैं वह 1 पोस्ट है। ठीक है, ये तो जो बात हुई वह संस्कृत से अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करी। हिंदी है, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान है, इतिहास है। अब इसके लिए योग्य कौन है, तो इसके लिए हमें एक तो चाहिए एमए चाहिए। क्या चाहिए? एमए चाहिए प्लस बीएड या शिक्षा शास्त्री, बीएड या फिर चाहिए शिक्षा शास्त्री। दोनों में कुछ भी हो और एमए कर रखा हो, और एमए भी 48% कंपलसरी है। इसमें किसी प्रकार की कोई छूट इसमें नहीं दी गई है। जिनके एमए में 48% है वो और जिन्होंने बीएड या शिक्षा शास्त्री कर रखा है वह हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान और इतिहास जिसमें भी एमए कर रखा है, हिंदी में कर रखा है तो हिंदी के लिए एलिजिबल है, अंग्रेजी में कर रखा है तो अंग्रेजी के लिए एलिजिबल है। इसके लिए आप पात्र हैं। पोस्टों पर नहीं जाए, मैं फिर कहना चाहूंगा पोस्टों पर नहीं जाए, दिखने में कम पोस्टें हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कंपटीशन बहुत कम होता है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली बात करें तो वह है, एक तो साहित्य है, सामान्य व्याकरण है और यजुर्वेद है। और साहित्य में 4 पोस्टें हैं, सामान्य व्याकरण में 10 पोस्टें हैं, व्याकरण में 7 पोस्टें हैं, यजुर्वेद में जो पोस्टें हैं वह 1 पोस्ट है। ठीक है, ये संस्कृत से रिलेटेड है। अब इसके लिए क्या जरूरी है, तो इसके लिए एक तो आचार्य होना कंपलसरी है। मास्टर डिग्री जो है वह आचार्य होनी चाहिए और वह भी परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो 48% कंपलसरी है। इसके साथ में ही शिक्षा शास्त्री जरूरी है।
इसके साथ में शिक्षा शास्त्री होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है वह साहित्य के लिए 4 पोस्टें हैं और सामान्य व्याकरण में सबसे ज्यादा पोस्टें हैं। अब अगली बात करें वह ये है कि सामान्य व्याकरण की बात करें। सामान्य व्याकरण के लिए कौन पात्र है? तो सामान्य व्याकरण जो है, उस सामान्य व्याकरण के लिए सिर्फ पहले जो भर्ती हुई 2020 वाली, उसमें क्या हुआ था कि सामान्य व्याकरण में बहुत से साहित्य वालों ने भी फॉर्म फिलअप किया था और उनका चयन भी हुआ था। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तब उनके पास साहित्य की आचार्य देख करके उन्हें आरपीएससी ने अपात्र घोषित कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए जो सामान्य व्याकरण जो है उसके लिए एलिजिबल वही कैंडिडेट हैं जिन्होंने आचार्य है वह व्याकरण से कर रखा है। कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने आचार्य व्याकरण से कर रखा है वह व्याकरण की पोस्ट के लिए भी पात्र हैं और सामान्य व्याकरण की पोस्ट के लिए भी पात्र हैं। तो वह उनके लिए दोनों रास्ते खुले हैं, व्याकरण के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं, सामान्य व्याकरण के लिए भी कर सकते हैं। अब साहित्य वाले जो हैं वह सामान्य व्याकरण पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये में जो है विगत जो भर्ती परीक्षा हुई थी पिछली 2020 उसके आधार पर कह रहा हूं, क्योंकि उसमें साहित्य में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था और मैं खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया था, तो वहां पर मोस्ट कुछ लोग मिले भी थे जिनका सामान्य व्याकरण से हुआ था और उनको अपात्र घोषित आरपीएससी ने किया था। लेकिन अब इस भर्ती में क्या यही नियम लागू रहेगा या नहीं रहेगा, इस चीज को आरपीएससी ने विज्ञप्ति में कहीं पर भी क्लियर नहीं किया है। तो यह हो सकता है कि उसी नियम को यहां पर भी फॉलो करें और इस नियम को लेकर के और भी आप जो अगर कुछ संशय हो तो आरटीआई लगा करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो 48% जरूरी है, 48% के साथ में साहित्य में आचार्य होना चाहिए, वो साहित्य के लिए। व्याकरण में अगर आचार्य है तो आप सामान्य व्याकरण के लिए भी पात्र हैं और व्याकरण के लिए भी पात्र हैं। इन दोनों के लिए आप पात्र हैं और आप सभी को पता है कि इसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सब इसमें आते हैं। 75 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स का वो नंबर होता है। दूसरी बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में 150 प्रश्न होते हैं और उसका जो पूर्णांक होता है वह 300 नंबर का होता है। टोटल जो होते हैं वह 450 में से जो नंबर होते हैं वह आते हैं। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और वास्तव में दिखती पोस्टें कम हैं लेकिन वास्तव में कंपटीशन यहाँ पर बहुत कम होता है। और इसका जो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है वह आरपीएससी की साइट पर भी है और मोस्ट ऑफ बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम जैसे हमने एमए कर रखा है तो एमए वाले इसके लिए पात्र हैं क्या? तो एमए वाले जो हैं वह इस पदों के लिए मतलब कह सकते हैं कि संस्कृत में साहित्य, व्याकरण, सामान्य व्याकरण, इनके लिए एमए वाले पात्र नहीं हैं, क्योंकि इसके लिए पात्र वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आचार्य कर रखा है। ठीक है, तो एमए वाले जिन्होंने एमए कर रखा है वह जब भी सामान्य शिक्षा विभाग की फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आएगी वैकेंसी, वो उसकी तैयारी अभी से करें ताकि आपको वहां पर आप सिलेक्शन ले पाएं। तो ये जो संस्कृत शिक्षा विभाग जो है उसकी फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि यहीं पर कंफ्यूज करते हैं साहित्य और सामान्य व्याकरण में, और व्याकरण में कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है, इस चीज़ों को सारी चीज़ों को हमने यहीं पर क्लियर किया है। और दूसरी बात करें इसके सिलेबस की, तो साहित्य के सिलेबस की बात करें तो साहित्य के सिलेबस में जो रेफरेंस बुक्स हैं तो आप रेफरेंस बुक्स को किसी गाइड की तरफ से नहीं पढ़ें या नोट्स की सहायता से नहीं पढ़ें, उन गाइड रेफरेंस बुक्स को खुद लाएं, खुद के नोट्स बनाएं और वहीं से पढ़ें ताकि आपको इसमें कहीं ना कहीं मदद मिलेगी और आपको आपका जो सिलेक्शन है वह भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की जो इस वीडियो है इसमें संस्कृत शिक्षा विभाग की व्याख्याता भर्ती परीक्षा उससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण बातें की। अगली वीडियो और अगली विषय से संबंधित अपन फिर मिलेंगे, तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।